जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कितने तारीख से शुरू होगी और कितने तारीख को समाप्त होगी, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, साल में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। चैत माह और आश्विनी माह में पड़ने वाली नवरात्रि प्रकट नवरात्रि होती है, और माघ माह में और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है फ्रेंड्स। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है फ्रेंड्स। गुप्त नवरात्रि की पूजा और माता की आराधना गुप्त तरीके से किया जाता है। माता की चौकी ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर कि किसी भी आने जाने वाले का नज़र ना पड़े। कोई भी घर में जो आता हो तो उसका नज़र ना पड़े। एक साइड में मतलब चौकी लगाई जाती है जहाँ आने जाने वाले की किसी की नज़र ना पड़े, और माता का पूजा किया जाता है। तो पूजा बिल्कुल सरल पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। पूजा की चौकी लगा लीजिएगा और उस पर लाल कपड़े का आसन देकर माता को विराजित कर लीजिएगा, पुष्प का आसन देकर या फिर अक्षत का आसन देकर, और माता रानी की तस्वीर हो या मूर्ति विराजित कर लीजिएगा। कथा की पुस्तक हो तो वो भी आप पूजा में रख लीजिएगा। गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा, और कलश स्थापन के लिए चावल का ढेर लगा लीजिएगा। और आप कलश जो है ना मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर किसी धातु का बना हुआ का भी ले सकते हैं आप कलश। आप उसमें आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, कलावा बांध दीजिएगा। और सबसे पहले जो है चावल के ढेर के ऊपर हम कलश रखेंगे और उसमें गंगा जल डाल देंगे और स्वच्छ जल से भर देंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ फ्रेंड्स। गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामना पूरी होती है फ्रेंड्स। कलश में 5 चीज़ें मैं डाल रही हूँ। 1 गांठ वाली हल्दी, 1 सुपारी, 1 सिक्का, पुष्प और अक्षत, ये 5 चीज़ कलश में डाल लिए हैं। 5 आम के पत्ते ले लीजिएगा या फिर आप अशोक के भी ले सकते हैं। उसमें रोली चंदन से आप तिलक कर लीजिएगा। तो गुप्त नवरात्रि की पूजा जो है ना गुप्त तरीके से किया जाता है फ्रेंड्स। इस पूजा का जानकारी किसी को नहीं दिया जाता, बस जो घर के सदस्य हैं वही जानते हैं। और माता रानी की जो पूजा होती है और मंत्रों का जाप जो होता है वो भी मतलब गुप्त तरीके से किया जाता है। ये पूजा गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से ही पूजा किया जाता है। माता के मंत्रों का जाप भी जो है ना मन ही मन किया जाता है, माता का ध्यान किया जाता है, और मन ही में ही जो है ना माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। और इस नवरात्रि के बारे में किसी को नहीं बताया जाता है। नवरात्रि के पूजा के बारे में, जैसे आप घर में पूजा की चौकी लगाएं तो किसी को भी इस बारे में नहीं बताया जाता है कि हाँ हमने घर में पूजा की चौकी लगाए, माता का पूजा कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा होती है। और उसके बाद आम के पत्ते कलश में लगा लीजिएगा। एक पात्र में भरकर चावल भरकर रख लीजिएगा, उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीप कलश का स्थापना कर लेंगे। आप चाहे तो श्री कलश का भी स्थापना कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी और माता रानी को। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, और माता रानी को चुनरी अर्पित कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो गुप्त तरीके से ये पूजा की जाती है फ्रेंड्स, और जो है ना 10 दिनों तक पूजा की जाती है इसमें माता का। और उस पूजा का जो प्रोसेस रहता है ना, मतलब पूजा करने का जो रहता है मतलब विधि विधान, वो जो आश्विनी मास में और चैत्र मास में जो नवरात्रि में जो माता की जैसे पूजा करते हैं उसी तरह इसमें भी पूजा किया जाता है। बस फर्क इतना रहता है कि ये गुप्त नवरात्रि है तो इसमें जो है ना इस पूजा के बारे में किसी को बताया नहीं जाता है, गुप्त तरीके से किया जाता है। पूजा सेम वैसे ही किया जाता है जैसे कि चैत में करते हैं, अश्विनी मास में करते हैं, उसी प्रकार से किया जाता है। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा कर लीजिएगा, पुष्प अर्पित करके, दुर्वा अर्पित करके, जनेऊ अर्पित करके, माता को सिंदूर लगा लीजिएगा, माता को चुनरी अर्पित करके। तो बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ फ्रेंड्स। 10 दिनों तक माता की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। और नवरात्रि इस बार जो है ना 6 तारीख को शुरू है, 6 तारीख को शुरू है, 6 जुलाई को शुरू होगी और 15 जुलाई को इसका समापन होगा। 15 जुलाई तक रहेगी, 15 जुलाई लास्ट हो जाएगा। 10 दिनों तक माता की पूजा की जाती है।
माता को पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। जिस भी कलर का फूल हो, अगर लाल रंग का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए कि माता को लाल रंग का पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है। गुलाब का हो, गुड़हल का हो, उसके बाद सीजन का जो भी फल हो आप माता को भोग लगा सकते हैं। पर बस इस पूजा में जैसे मतलब नवरात्रि, चैत का नवरात्रि का जैसे करते हैं, अश्विनी नवरात्रि का करते हैं, उसी तरह से पूजा की जाती है। बस फर्क इतना रहता है कि गुप्त तरीके से करना है। इस पूजा के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। आपकी जो भी मनोकामना है माँ से कहिएगा। इस पूजा का जो है ना, गुप्त नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। अश्विनी मास की नवरात्रि चैत मास की नवरात्रि से भी ज़्यादा महत्व होता है गुप्त नवरात्रि का। गुप्त नवरात्रि के दिनों में जो माता की आराधना और पूजा करते हैं, उनका सभी मनोकामना पूरी होता है। दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी जो है ना वो पूरी हो जाती है, जो भी मनोकामना आपकी है। कथा की पुस्तक हो तो कथा भी पढ़ लीजिएगा। बस मन ही मन जो है ना माँ का मतलब जाप कीजिएगा। कथा की पुस्तक भी जो है आपको जोर से नहीं मतलब आपको पढ़ना है कि आस पड़ोस के लोग जान जाए कुछ भी। बस शांत मन से एकाग्रचित्त होकर माता का ध्यान करके मन ही मन मतलब आपको पढ़ना है। उसके बाद माता की आरती कर लीजिएगा। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही जो है ना पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से जो है ना आप पूजा, बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं माता का इस तरह से, और माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। माता बस अपने भक्त के भाव देखती है। सच्चे दिल से पूजा कीजिएगा और मन ही मन माता के ध्यान कीजिएगा और पूजा कीजिएगा, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी फ्रेंड्स। तो पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। कलश स्थापन कितना बजे आपको करना है? 6 जुलाई को सुबह में 5:11 से लेकर 7:26 के बीच में आप कलश स्थापन कर लीजिएगा। पूजा की चौकी लगाकर माता की पूजा शुरू कर लीजिएगा। इसी बीच में आप पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 6 जुलाई को पूजा शुरू हो जाएगी और पूजा का जो है ना समापन होगा 15 जुलाई को। 10 दिनों तक माता की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। गुप्त नवरात्रि में 10 दिनों तक माता की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स। और कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेगी फ्रेंड्स। जय माता दी।